आपको वीडियो देखने की जरूरत है, अदरवाइज आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं विकास कुमार साहनी और आप सभी का अपने चैनल द डायनेमिक डोनर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं नाउन नंबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली होता है ऐसा है कि जब हम नाउन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको नाउन को बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ाया जाता है, उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ते हैं एंड देन हम नाउन को कैटेगरीज करके पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, नाउन जेंडर हो गया, नाउन केसेस हो गया, फिर पढ़ते हैं नाउन नंबर के बारे में। दोस्तों जो बेसिकली आज का क्लास होने वाला है नाउन नंबर का एक छोटा सा पार्ट होता है, उसी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, आपको वीडियो को लास्ट तक ये तो पता चल ही जाएगा। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास करते हैं आखिर वो नियम कहता क्या है। दोस्तों वो नियम ये कहता है कि कई सारे नाउन ऐसे होते हैं, कई सारे नाउन ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में यस यस होते हैं, लेकिन उसको हम प्लूरल समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी ये बचपन से मानसिकता होती है कि जितने भी हम वर्ड में देखते हैं यस या यस हम तुरंत समझ लेते हैं भैया क्या है, प्लूरल है, लेकिन हम वहां गलती कर बैठते हैं। नियम ये कहता है कि कई सारे नाउन ऐसे हैं जिसके लास्ट में यस यस होते हैं, उसको हम सिंगुलर जैसे बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करते हैं भैया? सिंगुलर जैसा बिहेव करते हैं। क्योंकि दोस्तों इसको सिंगुलर जैसा जब बिहेव करते हैं तो जाहिर सी बात है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नियम कहता है। चलिए हम देख लेते हैं कि वो जो कैटेगरीज क्या क्या है जिसके लास्ट में यस यस होते हैं। दोस्तों कैटेगरीज कुछ इस प्रकार से लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है नेम ऑफ बुक्स, जैसे आपने कहा अरबियन नाइट्स हो गया, दैट टेल ऑफ टू सिटीज हो गया। ठीक है, जब इनको हम देखेंगे ना तो इसके लास्ट अल्फाबेट जो होगा यस या यस होगा, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये यूज होते हैं एज ए सिंगुलर जैसा ही यूज होते हैं। ठीक है, उसी में नेक्स्ट कैटेगरी आता है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे द यूनाइटेड नेशंस हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द वेस्ट इंडीज हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैटेगरी जो आता है दोस्तों नेम ऑफ डिजीज हो सकता है, जैसे आपने कहा मिजल्स हो गया, मम्स हो गया, एड्स हो गया, सिंगल्स हो गया, डायबिटीज हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट कैटेगरी आता है नेम ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब जो खेल के नाम होते हैं, जैसे आपने कहा टेनिस, आप देखेंगे लास्ट में यस या यस पाएंगे। फिर चेस हो गया, कार्ड्स हो गया, मार्बल्स हो गया। फिर जो लास्ट होता है दोस्तों होता है नेम ऑफ सब्जेक्ट हो गया, जैसे आपने कहा मैथमेटिक्स, आपने कहा फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। दोस्तों इन सभी कैटेगरीज में आप एक चीज कॉमन है पाएंगे दोस्तों कि सभी के जो लास्ट अल्फाबेट है वो यस ये यस है। कहीं ना कहीं हमको ये कंफ्यूज करते हैं कि इसको प्लूरल जैसे हमको दिखाने मतलब कंफ्यूज किया जाता है। दोस्तों चलिए हम इसको एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इन दिए गए एग्जाम्पल्स को हम वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहला सेंटेंस दे रखा है कि मम्स इज ऑब्लिकार कंटेजियस डिजीज। दोस्तों मम्स उसको कहते हैं जो गलसुआ होता है, जिसमें गाल जो होता है सूज जाता है, उसी को हम मम्स कहते हैं। कह रहा है कि मम्स इज ऑब्लिकार कंटेजियस डिजीज, क्या जो मम्स है वो संक्रामक रोग होता है? दोस्तों आपको पता ही है, नियम तो बता दिया गया दोस्तों, मम्स हो गया, इसका मतलब है नेम ऑफ डिजीज कैटेगरीज का हो गया। क्योंकि लास्ट में यस यस है, इसके बावजूद भी इसको हम सिंगुलर ले चलते हैं, और सिंगुलर है दोस्तों इसके हिसाब से आप सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं, सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है उसको देखिए। कह रहा है कि मार्बल्स वाज ऑब्लिक्वर आवर फेवरेट गेम इन चाइल्डहुड। जो मार्बल्स जो हम कंचे खेलते नहीं बचपन में उसको कहते हैं। तो जो मार्बल्स हुआ करता था हमारा बचपन का फेवरेट गेम हुआ करता था। दोस्तों आप क्या कहेंगे? नेम ऑफ स्पोर्ट्स कैटेगरीज का है, लास्ट में यस यस है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, फिर भी इसको हम सिंगुलर लेके चलते हैं, सिंगुलर लेके चलते हैं, इस हिसाब से आप वाज लगाते हैं और सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? नेक्स्ट सेंटेंस से कह रहा है कि द टेल ऑफ टू सिटीज इज ऑब्लिकार वर्ल्ड वाइड स्टोरी। कह रहा है कि जो टेल ऑफ टू सिटीज है ना ये वर्ल्ड वाइड स्टोरी है। तो आपको पता है भैया ये बात कर रहा है नेम ऑफ बुक है, नेम ऑफ बुक है, लास्ट में यस यस है, इससे मतलब नहीं है, फिर भी हम सिंगुलर लेके ही चलते हैं। जब सिंगुलर लेके चलते हैं दोस्तों फिर भी इसका हम इस लगा चलते हैं, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस से कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज ऑब्लिक और इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि मैथमेटिक्स जो दोस्तों है वो क्या है, इंटरेस्टिंग होता है। आपका भैया आपने कहा भैया नेम ऑफ सब्जेक्ट हो गया, लास्ट में यस है, फिर भी हम सिंगुलर लेके ही चलेंगे, इस हिसाब से आपने इस लगाया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब जरा दोस्तों आप इस अगले 3 क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों कह रहा है कि द मैथमेटिक्स ऑफ स्टूडेंट्स वाज ऑब्लिक वर वेरी गुड। ठीक है, क्या दोस्तों कई लोग गलती 2 प्रकार से करते हैं, गलती ये करते हैं दोस्तों, कई लोग इसको सब्जेक्ट मानते हैं, इस हिसाब से आप वाज ठोक देते हैं। ठीक है, वाज लगाते हैं, कई लोग भैया स्टूडेंट्स को आप क्या कहते हैं सब्जेक्ट मानते हैं, इस अनुसार से वर लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों आप गलत करते हो, क्योंकि दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। जब आप स्टूडेंट्स के हिसाब से दोस्तों जब आप हेल्पिंग वर्ब चुनते हैं तो बिल्कुल गलत होता है। क्या गलत होता है उसको बताना दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में आप किसी भी सिचुएशन में हो, ठीक हो,
किसी भी सिचुएशन में हो, अगर कोई प्रीपोजिशन दिया हो, दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं, नाउन और प्रोनाउन, व्हाट एवर इट इज, डजंट मैटर, ठीक है। जितने भी चीज है, प्रीपोजिशन के बाद जितने भी चीज लिखी जाती है दोस्तों, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होती है। किस केस में होती है भैया? ऑब्जेक्टिव केस में होती है। दोस्तों अगर आपको इंग्लिश का बेसिक भी पता है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस का जो हम वर्ब का वेरीफाई करते हैं, वर्ब को वेरीफाई करते हैं, वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस अनुसार से दोस्तों इस लॉजिक से आपका आंसर गलत हो गया। इस लॉजिक से आपका जो वर्ब हो गया क्या होगा? गलत हो गया, क्योंकि ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्ट क्या बचा आपका? कहोगे भैया हमको सब्जेक्ट इसी के लिए चलना पड़ेगा, और कहोगे सर आपका ये वाज सही है, ठीक है, यही कहोगे ना। लेकिन दोस्तों फिर भी आप गलत कर रहे हो। गलत क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, यही 3 सेंटेंसेस आपको बताने का मकसद था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों नियम ये कहता है कि जब कोई सब्जेक्ट जिसके लास्ट में यस या ईएस होते हैं, जब कोई सब्जेक्ट जिसके लास्ट में यस या ईएस होते हैं, वो किसी इंसान से जुड़ जाता है, या फिर किसी इंसान के बारे में बताता है दोस्तों, किसी इंसान से जुड़ जाता है, किसी इंसान के बारे में, किसी के बारे में बताता है दोस्तों, तो उसको हम एज ए प्लूरल लेके चलते हैं, ठीक है। दोस्तों एक कह रहा है द मैथमेटिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स, यह स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा है दोस्तों। बेसिकली इस मैथमेटिक्स का कहने का मतलब होता है, इस मैथमेटिक्स का कहने का मतलब होता है कैलकुलेशन से। इस मैथमेटिक्स का कहने का मतलब होता है कैलकुलेशन से। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, द कैलकुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स वर वेरी गुड, ठीक है दोस्तों। ये नियम हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जब कोई सब्जेक्ट जिसके लास्ट में यस या यस होता है, अगर किसी इंसान के बारे में बता रहा है, किसी चीज के बारे में बता रहा है दोस्तों, तो उसको हम प्लूरल लेके चलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों द पॉलिटिक्स ऑफ राजीव गांधी इज ऑब्लिक आर्ट नॉट वेरी इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। जो पॉलिटिक्स है राजीव गांधी का ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, ठीक है। फिर आप वही दिमाग लगाओगे भैया आपको राजीव गांधी को सब्जेक्ट नहीं मानना, एक गलती नहीं करेंगे, एक गलती करें तो भैया आप अपराध कर बैठे हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप के बाद इसका मतलब ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। फिर सब्जेक्ट कौन बचा? आप कहोगे भैया सब्जेक्ट तो मेरा पॉलिटिक्स हो गया। जब सब्जेक्ट आपका क्या होगा? पॉलिटिक्स हो गया। इस अनुसार से दोस्तों आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक जो पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स है राजीव गांधी के पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। बेसिकली ये राजीव गांधी के पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के बारे में नहीं, बल्कि उसके जो पॉलिटिकल जो व्यूज हैं, जो उसके पॉलिटिकल दोस्तों जो व्यूज हैं उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जो राजनीतिक उसकी नजरिया है उसके बारे में बात करता है, उसी को हम कहते हैं पॉलिटिक्स कह देते हैं, जब किसी इंसान से जुड़ जाता है। इस नियम से दोस्तों आप यहाँ पर आर ठोकेंगे, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कह रहा है द फिजिक्स ऑफ दिस रूम इज ऑब्लिक और इरेगुलर, ठीक है। अब कई लोग सोचेंगे भैया क्या कमरोग किसी रूम का भी फिजिक्स हो सकता है दोस्तों? जी हाँ भाई, यहाँ जो फिजिक्स है बेसिकली इस रूम के फिजिक्स के बारे में बता रहा है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है भैया? डायमेंशंस होता है, डायमेंशंस के बारे में बात करता है दोस्तों, ठीक है। स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा। जो द फिजिक्स ऑफ दिस रूम इज ऑब्लिक और इरेगुलर, मतलब इस जो रूम का जो फिजिक्स है, डायमेंशन जो विमाएं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो क्या है? अनियमित रूप से है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। इसी प्रकार का सिविक्स होता है। आप सिविक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? सिविक्स का मतलब होता है मनी मैनेजमेंट स्किल के बारे में कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसको भी हम प्योर लेके ही चलते हैं दोस्तों। होप करता हूं दोस्तों आज का इस क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।